हरे कृष्णा। एक भील राजा था जो वन में रहता था। उनकी बेटी थी जिसका नाम शबरी था। आज शबरी की शादी है और बहुत सारे पशु बेली के लिए लाए गए थे। उन्हें देखकर शबरी को बहुत दया और करुणा आती है। वहां से रात के समय निकल दूर वन में चली जाती है, जहां पर मातंग ऋषि और इनके शिष्य रहा करते थे। शबरी दिन में छिपकर रहती थी और रात में मातंग ऋषि और उनके शिष्य जब स्नान के लिए जिस रास्ते से जाते, उन्हें वहां झाड़ू लगाकर साफ कर देती और हवन की लकड़ी रख देती थी। ऐसे उसने बहुत दिनों तक किया। एक दिन शिशु ने कहा पता लगाया कि कौन है जो सेवा कर रहा है। उन्होंने रात के समय शबरी को पकड़ा और अपने गुरु मातंग ऋषि के पास ले आए। मातंग ऋषि ने बहुत दिन तक बेटी की तरह रखा और बहुत दिनों के बाद एक दिन शबरी से कहा, पुत्री, अब मेरा घर बस जाने का समय हो गया है। मैं अपनी इस कुटिया को छोड़कर जा रहा हूँ। तुम इस कुटिया में निवास करना और हाँ, याद रखना, कुछ समय बाद श्री राम प्रभु अपनी भार्या को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आएंगे। तुम उन्हें सही रास्ता दिखाना। अपनी गुरु की बात को विश्वास करके अपनी कुटिया को शबरी रोज साफ करती। ताजे फल चक चक कर लाती कि खट्टे हैं कि मीठे। फूल लाकर रास्ता को सजाती भी थी। मेरे श्री राम आएंगे, मेरे श्री राम आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे। बहुत समय बीत गए। एक दिन श्री राम और लक्ष्मण शबरी की कुटिया तक आते हैं। आप कौन है प्रभु? मैं राम हूँ और यह मेरा भाई लक्ष्मण है। राम, आप राम हैं? आइए प्रभु, मेरी कुटिया में विराजिए प्रभु। आइए प्रभु, मेरी कुटिया में विराजिए। मेरे गुरुदेव ने बोले श्री राम आएंगे। मेरे गुरुदेव बोले श्री राम आएंगे। मेरे गुरुदेव बोले थे। क्या आपके गुरु ने कहा था मैं आऊंगा? हाँ हाँ प्रभु, मेरे गुरुदेव ने बोले थे कि श्री राम आएंगे और जरूर मेरी कुटिया में पधारेंगे। इस प्रकार शबरी श्री राम और लक्ष्मण को कुटिया में बैठाती है और उनके चरण पकड़ाती है और उन्हें खाने के लिए जूठे बेर लेकर आती है। आइए प्रभु, बहुत मीठे बैर हैं। मैं बहुत चक चक कर रखी हूँ प्रभु। श्री राम जी फल को बड़े प्रेम से खाते हैं, लेकिन लक्ष्मण थोड़ा संकोच करते हैं। पर प्रभु श्री राम लक्ष्मण को बेर खाने का इशारा करते हैं। कंदमूल फल सूरज ती दिए राम का जमीन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार वकीन। राम, मैं आपको स्तुति करना नहीं जानती हूँ राम। मैं बहुत नीच जाति की हूँ और मूल बुद्धि की हूँ राम। मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। हे माता शबरी, हे माता शबरी, हे माता शबरी, आप मेरी बात सुनिए। मुझे सिर्फ एक भक्त का ही नाता पता है, तो मैं आपको कुछ नवदा भक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ। कृपा सुनिए ध्यान से। पहला, संतों का संग करना। दूसरा, मेरी प्रसंग कथा के बारे में सुनना।
तीसरा, अभिमान रहित होकर गुरु के चरणों की सेवा। सॉरी। इंद्रिय निग्रह करना, जो कुछ है हमारे पास उसमें संतुष्ट रहना, जप में दृढ़ विश्वास रखना, और दूसरों को पराई में दोष ना देखना, और मेरे गुणों को समझना। तो ये नवदा भक्ति, फिर यह जिनमें यह गुण होता है, फिर वह चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे वह जड़ हो या चेतन हो, वह चाहे जो भी हो, वह मुझे बहुत प्रिय है शबरी। तो वह मुझे बहुत प्रिय है। तो आपने क्या सीता मैया, मेरी प्रिय सीता को कहीं देखा है? हाँ राम, पंपा सरोवर के पास आप जाएं, वहाँ पर आपको सुग्रीव जी से मित्रता होगी, फिर आप वहाँ वो सारा हाल बताएंगे आपको, और आपका सारा काम वही करेंगे। वो आप इतना अंतर्यामी होते हुए राम, आप हमसे पूछ रहे, धन है राम, धन है मेरे प्रभु। इतना कहकर शबरी राम जी का मुख दर्शन करते हुए शारदाएं उनके चरण कमलों को धारण किए, योगा अग्नि से दे त्याग किया और श्री राम जी के धाम चले गए, जहाँ से फिर लौटना नहीं होता। श्री बलरामचंद्र की जय, शबरी मैया की जय।